गुड इवनिंग गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आ चुका हूँ आज की नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है जिनके पास ये थ्योरी इनटू प्रैक्टिस पार्ट 2 सब्जेक्ट है। उन स्टूडेंट्स को आज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा कि कौन से एग्ज़ाम में 100% आने के चांस हैं और उनकी तैयारी करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आप लोग बताना वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो कि यहाँ पे एनवायरनमेंट साइड थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 2, यानी जिन भी स्टूडेंट्स के पास ये वाला सब्जेक्ट है उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं पर्यावरण विज्ञान व्यवहार और सिद्धांत। हम इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में आपको बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ आप लोग स्क्रीन पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, तो मैं इन्हें एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन आएगा वो ये है, जैव विविधता क्या है और जैव विविधता के मापने के प्रकार एवं तरीके। यानी सबसे पहले आपको डिफाइन करना है जैव विविधता क्या है और जैव विविधता मापने के प्रकार। यानी सबसे पहले आप ये डिफाइन करोगे फिर उसके बाद ये डिफाइन करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में आता ही आता है। तो आप लोग इसकी तैयारी कर लेना। उसके बाद आता है सतत विकास क्या है। सतत विकास की अवधारणा और महत्वपूर्ण स्तंभों में संक्षेप वर्णन करें। प्रीवियस ईयर ये वाला क्वेश्चन आया था। आप ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों को आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। उसके बाद आता है सतत विकास क्या है, सतत विकास के प्रकारों का वर्णन करें। तो ये दोनों क्वेश्चन थर्ड और सेकंड सेम ही हैं, बस इसको एग्जामिनर आपको दो तरीके से पूछ सकता है। मैंने ये दोनों तरीके आपको बता दिए। तो आप ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये दोनों अच्छे से इसको तैयारी कर लेना। उसके बाद आता है ओजोन परत और उसके क्षण एवं प्रभाव बताए। तो ओजोन परत वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, आप लोग ये वाले क्वेश्चन भी अच्छे से रेडी कर लेना। तो आइए हम आगे चलते हैं। हाँ, तो पांचवा क्वेश्चन जो हमारा है उसको हम देखेंगे कि पांचवा क्वेश्चन जो है वो है, बताएं किसी एक पारिस्थितिक तंत्र ऊर्जा में स्तर कैसे प्रभावित करे। तो पारिस्थितिक तंत्र जो है आप ये पढ़ लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे आएगा ये आपका 10 या 12 नंबर के क्वेश्चन में आता है। तो आप ये क्वेश्चन एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। उसके बाद वन वनस्पतिक तंत्र और उसके प्रकार संरचना कार्य और उल्लेख। यानी पारिस्थितिक तंत्र आ गया, वन का आ गया, इसके प्रकार संरचना। ये दोनों क्वेश्चन भी सेम है, बस एग्जामिनर आपको इधर उधर करके अलग तरीके से पूछ सकता है। तो आप इसे अच्छे से तैयारी कर लेना। उसके बाद आपका आता है संक्षिप्त नोट लिखें। यह आपको लास्ट क्वेश्चन में देखने को मिलता है जो कि 6-6 नंबर के आते हैं। तो जो संक्षिप्त नोट हैं वो आप देख लें किस किस पे लिखना है। सबसे पहले आप ग्लोबल वार्मिंग का पढ़ लेना, ये ज़रूर आ सकता है। जल अधिनियम 1974, चिपको आंदोलन, क्योटो प्रोटोकॉल, दिल्ली में सीएनजी वाहन। तो मोस्टली ज़्यादातर आता है जो इसमें, तो एक ग्लोबल वार्मिंग, जल अधिनियम और क्योटो प्रोटोकॉल। ये तीन जो ऐसे टॉपिक है जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो आप ये पांच चीज़ें पढ़ लेना। तो मैं आपको एक बार वापस से पीडीएफ ओपन दिखा देता हूँ। तो आपको ये सारे क्वेश्चन पढ़ लेने हैं अच्छे से जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो हमारा 8वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। तो यहाँ नोट जो है इस पे आपको लिखना पड़ेगा, जो कि अभी मैंने इससे पहले जो दिखाया था सेम उसी में। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य क्या है, यानी जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना क्या है। उसके बाद आता है जैव विविधता संरक्षण प्रयासों में फ्लैगशिप प्रजातियों का महत्व। उसके बाद आता है आपका पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा निभाई गई भूमिका। तो आप ये जलवायु परिवर्तन पढ़ लेना और पर्यावरणीय मुद्दे पढ़ लेना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पढ़ना आपको सारा है जो मैं नोट्स दिखा रहा हूँ, बट ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आएंगे आएंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पर्यावरण हानि और पर्यावरण विघटन के बारे में अंतर बताना है। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी स्टूडेंट्स ये वाला ज़रूर आप पढ़ लेना। पर्यावरण हानि और पर्यावरण विघटन के बीच अंतर क्या है ये बताना है आपको। उसके बाद वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय असहयोग आंदोलन का एक संक्षिप्त विवरण प्रदान करें। यह भी आप लोग पढ़ लेना, एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद आपका आएगा निम्नलिखित में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो टिप्पणी वाला मैं कह रहा हूँ ज़रूर आएगा आप में, तो आप लोग देख लें। मिथाइल आइसोलेनेट, हरित क्रांति, पारिस्थितिक तंत्र, यूरेनियम, ओजोन परत, वायु प्रदूषण। आपको ये चीज़ें अच्छे से अपना तैयारी करके रख लेनी है कि एग्ज़ाम आए तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो
और भी हैं इसके नीचे, मैं आपको छोटा करके दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 11 में मिथाइल आइसोनेट, हरित क्रांति, पारिस्थितिक तंत्र, यूरेनियम, ओजोन परत, वायु प्रदूषण, पर्यावरण प्रभाव, समतल मंडल, केचुए और भोपाल की आपदा। तो अभी जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आप ये इंपॉर्टेंट पढ़ लेना, तो उसमें ये देखो हरित क्रांति आ गया, ये पढ़ लेना, पारिस्थितिक तंत्र भी आ गया, यूरेनियम, ओजोन परत, वायु प्रदूषण, ये सारी चीज़ें नोट में भी पूछ सकता है और क्वेश्चन टाइप में भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो आप ये वाले क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लेना। उसके बाद 12वां क्वेश्चन आएगा, परिभाषित करें, यानी आपको क्वेश्चन दे देगा, कहेगा इसके बारे में परिभाषित करो ये क्या है। तो जैविक ऑक्सीजन की मांग, सकल प्राथमिक उत्पादकता, प्राथमिक प्रदूषण, भूतात्वीय ऊर्जा, सतत विकास। तो जो आपका एग्जाम होगा 70 नंबर का होगा, तो आपको ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन मिला के पूछेगा एग्जामिनर। और कोई 10 नंबर का होगा, कोई 6 नंबर का होगा, ऐसे करके आपके 70 नंबर पूरे बनाएंगे। जो थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं उनका बता रहा हूँ मैं। तो आप ये चीज़ें अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद आप एक बार PDF को छोटा करके दिखा देता हूँ, आप देख लो। आपको ये चीज़ें पढ़ लेना है अच्छे से। उसके बाद हम लास्ट टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि हमारा पर्यावरण सिद्धांत 2 है, कि आपको क्या क्या पढ़ना है बुक में से। जो स्टूडेंट बुक में से पढ़ रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं। तो बुक में से जो आपका चैप्टर 5 है, वैश्विक पर्यावरण मुद्दे और नीतियाँ, ये चीज़ें पढ़ लेना जो स्टूडेंट बुक से पढ़ रहे हैं, और जो नहीं भी पढ़ रहे वो भी पढ़ लेना। उसके बाद आपका आता है जैव विविधता और संरक्षण, जैसा कि अभी मैंने पीछे क्वेश्चन बना के दिखाया था। और जैव विविधता और इसके खतरा, जैव विविधता एवं उसका संरक्षण, सतत विकास और स्थायित्व और वैश्विक पर्यावरण संबंधित मुद्दे। तो ये यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है, सेम यही चीज़ मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन क्वेश्चन में दे दिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद इकाई 7, मानव समुदाय और पर्यावरण, भारत में पर्यावरण कानून और पर्यावरण विधान, मानव समुदाय और पर्यावरण, भारत में पर्यावरण आंदोलन, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण विज्ञान की व्यवहारिक समझ। तो आप ये चीज़ें अच्छे से अपना पढ़ लेना। देख सकते हो आपको क्या क्या पढ़ना है, मैंने आपको PDF दिखा दी है। और पर्यावरण विज्ञान की व्यवहारिक समझ, यानी आपको जो स्टूडेंट बुक में से पढ़ रहे हो उन्हें ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उनके लिए ये पढ़ लेना। और बाकी मैंने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं आप लोग वो पढ़ लेना। तो एक बार मैं आप लोगों को रिपीट करवा देता हूँ क्या क्या आप पढ़ लो। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिस पर आप एग्जाम में 100% पढ़ के जाना। जैव विविधता, सतत विकास क्या है और इसके प्रकार, अवधारणा, सतत विकास उसके प्रकार, ओजोन परत पढ़ लेना, पारिस्थितिक तंत्र पढ़ लेना। उसके बाद ये इसी में आ जाएगा। उसके बाद मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। आपसे जब संक्षिप्त वर्णन पूछेगा तो ग्लोबल वार्मिंग, जल अधिनियम, चिपको आंदोलन, ये 3 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ के चले जाना। उसके बाद मैं नीचे सेकंड पेज पे आऊँगा, तो सेकंड पेज पे जलवायु परिवर्तन का पढ़ लेना, पर्यावरण मुद्दे और समाधान, राष्ट्रीय न्यायाधिकार वाला पढ़ लेना। उसके बाद पर्यावरण हानि और पर्यावरण विघटन के बारे में ये ज़रूर पढ़ के जाना। और उसके बाद वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने वाले अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, यानी ये पर्यावरण जो मुद्दा होता है, ये 10वां क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो पर्यावरण मुद्दा होता है उसको किस तरीके से असहयोग, मतलब जो बड़े बड़े देश हैं वो लोग कैसे इसको मिलके इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, कैसे इसको ख़त्म किया जाए, उसके बारे में पूछा गया है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। उसके बाद वैश्विक पर्यावरण चुनौतियों से निपटने के लिए ये वाला हो गया। 11वें क्वेश्चन में आप हरित क्रांति, मिथाइल, पारिस्थितिक तंत्र, यूरेनियम, ओजोन परत, वायु प्रदूषण, ये टॉपिक पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ परिभाषित करे वाले में आप सतत विकास का पढ़ लेना, भूतात्पर्य और प्राथमिक प्रदूषण, जैव ऑक्सीजन, ये सारे टॉपिक आप पढ़ लेना। और फिर लास्ट वाला लास्ट में वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे ज़रूर पढ़ लेना आप लोग। ये आएगा, 100% आएगा। जैव विविधता और संरक्षण पढ़ लेना, सतत विकास, मानव समुदाय और पर्यावरण, भारत पर्यावरण आंदोलन और पर्यावरण विज्ञान की व्यवहारिक समझ। तो जैसा कि आप लोग सब्जेक्ट का नाम ही देख रहे हो, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट का नाम ही दे रखा है, और पर्यावरण व्यवहार और सिद्धांत। तो आपके इसके यहाँ पे पर्यावरण के बारे में ही पूछेगा, पर्यावरण की चीज़ें पूछेगा, क्या चीज़ यहाँ पे है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी मैंने आपको बताया, इसको अच्छे से पढ़ लेना और तैयारी कर लेना, क्योंकि कल आप लोगों का एग्ज़ाम है। और आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से देना। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है
तो कमेंट्स में आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। और ये आपको ये अगर PDF चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके चैनल को फॉलो कर लें और फिर वहाँ हम आपको आज रात 10 बजे PDF अपलोड कर देंगे। तो इस वीडियो का जो वॉच टाइम और लाइक है 1K रखा गया है, तो आप लोग 1K लाइक कंप्लीट करवा दो, मैं आप लोगों को PDF प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।